कितनी भी कोशिश करूं लेकिन गलतियां मुझसे हो ही जाती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का 20 डेज़ के चैलेंज के अंदर, जो हम लोगों का पूरा हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 20 दिनों तक लाइव ट्रेड किया है 50,000 रुपये की कैपिटल से, जिसमें ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों चीज़ें मैंने की है। तो आज मैं आप लोगों को उसका पीएनएल शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इस चैलेंज के अंदर कितना प्रॉफिट बनाया या कितना लॉस हुआ है, किस दिन कितना प्रॉफिट हुआ है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना पीएनएल स्टेटमेंट यहाँ पे शो कर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वीक का मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि फर्स्ट वीक मेरा किस तरीके से रहा है। तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग चलते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि इस चैलेंज के अंदर कुछ गलती किया है हम लोगों ने या नहीं किया है, या कैसा ये चैलेंज रहा है। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट पर चलते हैं और फर्स्ट वीक का स्टेटमेंट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हम लोगों का जो चैलेंज स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 25 तारीख से लेके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 25 तारीख से लेके सबसे फर्स्ट वीक का दिखाता हूँ, जो कि एक लोट से ट्रेड किया था हम लोगों ने, क्योंकि इसमें मंथली एक्सपायरी था, इसलिए मार्जिन का जो है रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक ही लोट को ट्रेड किया था मंथली एक्सपायरी में। आप लोगों को पता है कि अभी जो सेबी का नया रूल आया है कि जो एक्सपायरी इंडेक्स होते हैं उसमें मार्जिन कहीं ना कहीं ज़्यादा लगता है। जो हम लोग यहाँ पे 30,000 रुपये में शॉर्ट सेलिंग कर पाते हेज करके, उस दिन कहीं ना कहीं 50,000 रुपये तक हम लोगों को मार्जिन लगता है। तो जो फर्स्ट वीक था वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था। आप लोग देखेंगे यहाँ पे मंथली एक्सपायरी का वीक था नवंबर में, और आप लोगों को पता है कि निफ्टी और सेंसेक्स दो इंडेक्स को छोड़ के सारे इंडेक्स का मंथली एक्सपायरी हो चुका है। तो सबसे पहले दिन हम लोगों ने देखेंगे तो छोटा सा प्रॉफिट कमाया था, फिर अगले दिन एक लॉस कर दिया था, फिर अगले दिन छोटा सा लॉस हुआ था, फिर एक दिन प्रॉफिट और एक दिन फिर से लॉस हुआ था। तो ओवरऑल जो ये वीक था उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊं तो सबसे फर्स्ट डे हम लोगों ने 680 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था, जो कि एक हम लोगों का ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका था। उसका लाइव ट्रेड का पूरा वीडियो वहाँ पे दिखाया है मैंने आप लोगों को। और फिर 26 नवंबर को एक फिर हम लोग का एसएल हिट हुआ था पूरा, और 27 को हम लोगों ने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दिया था। और नवंबर 28 को हम लोगों ने देखेंगे तो 600 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था, जिसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका था। और 766 का फ्राइडे के दिन। तो ओवरऑल जो ये वीक था, ये वीक हम लोगों का जो रहा था वो रहा था यहाँ पे नेट जो है 530 रुपये में हम लोगों ने क्लोज किया था लॉस में, और चार्जेस वगैरह मिला के 566 रुपये। चार्ज अगर आप लोग देखेंगे तो 46 रुपये का सिर्फ लगा था, क्योंकि मैंने जीरो ब्रोकरेज कोटक नियो में अपना अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मुझे कोई चार्ज वगैरह पे नहीं करना होता है। ये वीक हम लोगों का हो गया, जिसमें हम लोगों ने 500 रुपये का कुछ लॉस किया था। अब मैं आप लोगों को सेकंड वीक दिखाता हूँ 1 से लेके 7 तक। तो चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अगला वीक हम लोगों का कैसा रहा था। ये वीक अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी नॉर्मल सा गया था, अच्छा खासा। यहाँ पे कुछ एक टारगेट भी हिट हुआ था और बाकी स्टॉप लॉस। तो इस दिन के फर्स्ट डे हम लोगों को देखेंगे तो 1141 रुपये का लॉस हुआ था। यहाँ पे मैं 2 लोट पे आ चुका था। उसके बाद अगले दिन कोस्ट टू कोस्ट मैंने अपनी पोजीशन जो है वो काट दी थी। मार्केट अच्छा मोमेंटम किया था तो मैंने ट्रेलिंग कर लिया था। और अगले दिन भी हम लोगों का अपना जो है ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका था। और फिर अगले दिन देखेंगे तो 1700 रुपये का हम लोगों का टारगेट हिट हुआ था 5 तारीख को, जिसमें मैंने गुरुवार के दिन जो बैंक निफ्टी अपना निफ्टी का एक्सपायरी था इस दिन, तो उस दिन हम लोगों का टारगेट हिट हो गया था। तो हम लोगों ने 1700 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था, और जो फ्राइडे का दिन था उसमें 505 रुपये का लॉस। तो ये वाला जो वीक था इसमें 2 दिन मैंने लॉस किया था और 3 दिन यहाँ पे प्रॉफिट किया था, जिसमें एक दिन कोस्ट टू कोस्ट, एक दिन ट्रेलिंग एसएल और एक दिन टारगेट हिट हुआ था। तो ओवरऑल जो ये वीक था सेकंड वीक हम लोगों का, उसमें हम लोग देखेंगे तो 975 रुपये का मैंने प्रॉफिट किया था, जिसमें से चार्जेस वगैरह काट के 882 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बुक किया था, जो 2 लोट से कर रहा था मैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को थर्ड वीक दिखाता हूँ। थर्ड वीक देखेंगे तो इसमें एक मैंने मिस्टेक किया था मेजर। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मेजर मिस्टेक तो नहीं बोलेंगे, एक नॉर्मल सा था। इस ये वाला वीक जो देखेंगे आप तो 1576 रुपये के लॉस में मैंने, और चार्जेस देखेंगे तो इस वीक काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं, 232 रुपये का चार्ज लगा है। जबकि पिछले 2 वीक में हम लोगों को सिर्फ कितना लगा है, 50 रुपये का चार्ज लगा है। मतलब यहाँ पे इसमें इतना ज़्यादा चार्ज लगा है, तो सोचिए मैंने क्या यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग किया होगा। तो वही मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ओवरऑल जो था ये वीक 1700 रुपये का लॉस में क्लोज हुआ था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पहले ही दिन जब मंडे था 9 तारीख के दिन, तो 2235 रुपये का हम लोगों का लॉस हुआ था, जिसमें मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे। अगर इस दिन को ही मैं आप लोगों को पर्टिकुलर दिखाऊं तो इस दिन मैंने कितना ज़्यादा ट्रेड किया था, ये आप लोग यहाँ पे देखिए।
हम लोगों ने कितना ट्रेड लिया है, अब 540 क्वांटिटी हो चुकी थी। मतलब हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 और 15, मतलब इस दिन ओवरऑल मैंने 15 ट्रेड किए थे। तो इसी दिन का चार्ज यहाँ पे देखेंगे तो 232 रुपये का चार्ज यहाँ पे लग चुका था, क्योंकि इस दिन इतना ज़्यादा मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने ओवर ट्रेड किया था इस दिन। मैं आप लोगों को वापस से यहाँ पे दिखाता हूँ। 9 तारीख के दिन 2235 रुपये का लॉस था, जिसमें मैंने वो पूरे वीक का दिखा रहा था, सॉरी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ट्रेड लिए थे, जिसमें से ये एक हेजिंग के लिए था और ये हम लोगों का निफ्टी का पोजीशन था और ये हम लोगों का शॉर्ट वाला था। तो ओवरऑल देखेंगे तो 400 है और 600 है, तो 6 और 4 10 और 1100 रुपये का इस दिन हम लोगों का लॉस होना था। लेकिन ओवर ट्रेडिंग के चलते देखेंगे तो एक बाइंग पोजीशन में 1350 रुपये का एसएल हिट हुआ था और सेकंड बाय पोजीशन मैंने यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकाल दी थी 200-250 रुपये के प्रॉफिट में। तो इस दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेड किया था। तो ये थोड़ा सा गलती है हम लोगों का, जिसको सुधारने का हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे कहीं ना कहीं मुझे, क्योंकि मैं ओवर ट्रेडिंग रोक नहीं पा रहा हूँ। अगले वीक का भी अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे भी आप लोग शॉक हो जाएंगे कि किस तरीके से मैंने ओवर ट्रेड यहाँ पे किया है। तो ये वीक ओवरऑल देखेंगे आप लोग तो फर्स्ट डे हम लोगों का बड़ा लॉस हो चुका था और उसके बाद यहाँ पे सेकंड डे देखेंगे तो कोस्ट टू कोस्ट काट दिया था, फिर एक ही पोजीशन ली थी मैंने। और 11 तारीख को देखेंगे तो 1032 रुपये का मेरा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका था। और अभी 12 तारीख के दिन 650 का प्रॉफिट किया था और 13 जो शुक्रवार था 1178 रुपये का इसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो ओवरऑल ये फर्स्ट वाला दिन अगर हम लोग छोड़ दें तो यहाँ पे हम लोगों का क्या रहा था वो भी हम लोग यहाँ पे देख ही लेते हैं। फर्स्ट वाला दिन छोड़ना है तो यहाँ पे लेके 14 तक ओवरऑल 650 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अगर इस दिन हम लोग एक एसएल एक्सेप्ट करके 1100 रुपये के लॉस में क्लोज करते तो ये वाला वीक जो हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा लॉस में गया है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1100 रुपीज़ इसमें कर्म को, मतलब यहाँ पे 300-400 रुपये के लॉस में ये वीक क्लोज होता और यहाँ पे इतना चार्जेस भी हम लोगों का नहीं लगता। तो ये एक सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है मेरे से। अभी नेक्स्ट वीक में देखेंगे तो सेम गलती मैंने नेक्स्ट वीक में भी किया है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आप लोगों को अगला वीक दिखाऊँ तो इसमें आप लोगों को क्या दिखेगा कि एक लॉस वाला दिन दिखेगा, बाकी दिन यहाँ पे प्रॉफिट में दिखेंगे। मतलब 1 2 3 और 4 दिन मैंने प्रॉफिट किया, फिर भी यहाँ पे 1883 रुपये के ओवरऑल तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज किया है। लेकिन यहाँ पे चार्जेस देखेंगे तो 171 रुपये के चार्ज लगे हुए हैं। यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं इतने ज़्यादा चार्जेस, वो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इतने सारे प्रॉफिट पर ये एक अकेला जो दिन है ये कहीं ना कहीं इतना भारी रहा है। ये देखेंगे आप लोग तो 3200 रुपये का लॉस मैंने ओवरऑल इस दिन यहाँ पे बुक किया है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड मैंने 7-8 यहाँ पे लिए। इस दिन का ही मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं, वेडनेसडे का वो दिन था जिसमें मैंने यहाँ पे इतना बड़ा लॉस बुक किया था। ये देखिए 3214 रुपये का मैंने टोटल बुक किया था और उसमें से चार्जेस 81 रुपये लगे थे, जिसमें ब्रोकरेज तो जीरो ही था, बाकी चार्जेस वगैरह ही हैं टोटल। अब देखिए इसमें मैंने कितना क्या किया था, यहाँ पे देखेंगे तो ये 60 दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे 60 क्वांटिटी है तो एक बार में 30 क्वांटिटी, मतलब 2 लोड से मैंने ट्रेड लिया था तो 2 ट्रेड तो ये हो गए, एक ट्रेड ये हो गया, एक ट्रेड ये हो गया और एक ये हो गया। ये हेजिंग के लिए बाई था तो इसको छोड़ दीजिए। 2 ये 3 और एक 4 ट्रेड हम लोगों ने इस दिन लिए थे। मतलब ओवर लॉस का भी यहाँ पे हद से ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रेड में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक 750 रुपये का एसएल हिट हुआ था और निफ्टी 50 में 450 रुपये का। ओवरऑल जो मेरा लॉस था उस दिन का ये वाला था, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या है रिट्रेसमेंट पे ट्रेड बना लिया था। मेरे को थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ट्रेड बनाना चाहिए था, तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम भी आया था उस दिन। लेकिन ये है कि मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने क्या किया कि मार्केट से फाइट किया और फाइट करने का परिणाम ये हुआ कि मार्केट ने 2 ट्रेड में मिला के मुझे 1985 रुपये का यहाँ पे लॉस दे दिया। ओवरऑल चार्जेस वगैरह मेजर देखिए इसी में ये 62 रुपये का, वरना जो हम लोगों का ट्रेड था उसमें कितना चार्जेस था 13 और 5 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 15-16 रुपये 17 रुपये का चार्ज हम लोग लगाते हैं। लेकिन ओवर ट्रेड का परिणाम यही होता है कि हम लोगों को लॉस उसके अंदर देखना पड़ता है। तो ये वाला जो वीक था वो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं 16 और 17 2 दिन मिला के हम लोगों ने कितना प्रॉफिट किया था, 3400 रुपये का प्रॉफिट किया था। 3400 रुपये ये, और लास्ट के जो 2 दिन थे उनमें हम लोगों ने कितना प्रॉफिट किया है 1600 रुपये का इसमें प्रॉफिट किया है। तो 3400 और 1600 मतलब यहाँ पे 44 और 6 तकरीबन 5000 रुपये के आसपास हम लोग इस वीक में प्रॉफिट में क्लोज करते।
करते। और अब मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पे वीक दिखा देता हूँ 15 से लेके 21 तारीख तक कि ये वीक हम लोगों का कैसा गया इतना लॉस होने के बाद। ओके, तो 4 दिन हम लोगों ने प्रॉफिट किया, फिर भी हम लोग सिर्फ 1800 रुपये के प्रॉफिट में रहे हैं। तो इसका मेजर रीज़न यही है कि अगर इस दिन में यहाँ पे छोटा सा लॉस लेके एक ट्रेड करके निकल जाता तो कहीं ना कहीं ये वाला वीक हम लोग यहाँ पे 3000 प्लस प्रॉफिट में क्लोज कर पाते थे, और ये हम लोगों का जो एंड होते होते जो था वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक हो सकता था। लेकिन वही है कि भैया गलती यहाँ पे होती रही है। और अब मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल जीरो करने वाला हूँ। एक ही ट्रेड लूँगा मैं दिन का। अब से जो 2025 का हम लोगों का आने वाला है उसमें हम लोग एक रूल बनाएंगे कि एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, एक ट्रेड में अपना फुल एफर्ट्स यहाँ पे डालना है। तो ठीक है, अब देखिए ओवरऑल यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया 25 तारीख से लेके 21 तारीख तक जो 20 डेज हम लोगों के पूरे हो चुके हैं उसमें कितना क्या प्रॉफिट रहा है। तो नेट अगर प्रॉफिट देखें तो 750 रुपये के हम लोगों ने क्लोज किया है, और नेट पीएनएल 400 रुपये, और बाकी चार्जेस वगैरह 622 रुपये लग चुके हैं। ग्रोस पीएनएल देखेंगे तो 1000 रुपये, तो चार्जेस वगैरह डिडक्ट करके यहाँ पे 416 रुपये का हम लोगों ने इस चैलेंज के अंदर प्रॉफिट बनाया। उसका रीज़न 2 दिन ओवर ट्रेड ही रहा है। अगर 2 दिन ये ओवर ट्रेड मेरे नहीं जाते तो यहाँ पे 5000 रुपये का प्रॉफिट में इजीली यहाँ पे बना सकता था। तो ठीक है, अब गलतियाँ होती रहती हैं, अब गलतियों को सुधारना है। सेम मिस्टेक अगर हम लोग बार बार करेंगे, इससे पहले भी मैं कई बार यहाँ पे 2-3 दिन हो चुके हैं जब मैं थोड़ी सी मिस्टेक्स वगैरह कर चुका हूँ। तो बाकी मैं नेक्स्ट वीक अपना जो पूरा ईयर का पीएनएल है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग को मैं कम करने वाला हूँ यहाँ पे, अब 2025 में जो है वो करने वाला हूँ। अब हम लोग 2025 में यहाँ पे देखने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेड करेंगे कि 2025 में सिर्फ एक ही ट्रेड में लेने वाला हूँ, और उसमें थोड़ा सा अपने रिस्क को, अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। इस तरीके से गलतियाँ नहीं करनी है। जो ये बड़े बड़े बिंदु आप लोगों को दिख रहे हैं तो ये हम लोगों को अवॉइड करते सीखना है। तो इस अगर ये चैलेंज में मैं देखूँ आप लोगों को तो कितने दिन प्रॉफिट लॉस किया हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 दिन हम लोगों ने प्रॉफिट किया है। और कितने दिन लॉस किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हम लोगों ने लॉस किया है। तो कहीं ना कहीं लॉस वाले दिन तो हम लोगों के कम है और प्रॉफिट वाले दिन ज़्यादा हैं। बावजूद इसके हम लोगों का प्रॉफिट क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि 2 दिन ये मैंने ओवर ट्रेड किया। अगर ये 2200, अगर इस दिन मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को तो 3000 रुपये तो मैंने इसमें लॉस किया था, 3200 रुपये। अगर इसको मैं मान लीजिए 3200 और 2200 दो हम लोगों ने लॉस किया, तो यहाँ पे 3200 और यहाँ पे प्लस करते हैं 2200। ठीक है, तो अगर इसको मैं माइनस कर देता हूँ, मैंने 11 दूर 22, मतलब अगर मैं 2300 रुपये भी लॉस करता इसमें से तो कितना प्रॉफिट हम लोगों का, 3000 ये बच जाता और 700 ये, तो कहीं ना कहीं 3800 4000 रुपये के प्रॉफिट में हम लोग क्लोज करते, क्योंकि ये ब्रोकरेज भी यहाँ पे 200 रुपये कम हो जाता क्योंकि ओवर ट्रेड होता नहीं। तो ये एक मेन रीज़न रहा है। तो ठीक है, इसको हम लोग सुधारने का ट्राई करेंगे और नए साल में नए चीज़ों को देखेंगे। और अभी मैं ईयर के एंड में आप लोगों को पूरे साल का पीएनएल भी दिखाऊंगा, तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हम लोगों का जो 25 दिन का चैलेंज चल रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए देखेंगे आप लोग। तो मार्केट ने कितने तरीके से मोमेंटम किया है वो सब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोगों का चैलेंज स्टार्ट हुआ था इस वाली कैंडल से, और यहाँ पे 20 दिनों का चैलेंज हम लोगों का एंड हो चुका है। ठीक है, तो अब जो जनवरी है, जनवरी से बैंक निफ्टी में अपना लोड साइज बढ़ जाएगा, 75 क्वांटिटी हो जाएगा, और निफ्टी 50 में फरवरी से बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने वोलेटाइल फेस रहा था उस फर्स्ट वीक हम लोगों का, जो ये मंथली एक्सपायरी वाला था। उसके बाद फिर अगले वीक मार्केट ट्रेंडिंग हुआ था, उसके बाद देखेंगे तो पूरा साइडवेज हुआ था और फिर से एक ट्रेंडिंग। तो इस चैलेंज के अंदर हम लोगों ने सभी तरीके के मोमेंटम कैच किए, सारी चीज़ों को मार्केट में फेस किया। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है इस मंथ हम लोगों को। और अब हम लोगों को ध्यान रखना, अब नेक्स्ट वीक देखिए, अब ये वापस से ट्रेंडिंग हो चुका है, तो फिर से यही वोलेटाइल मंथ वोलेटाइल वीक आने वाला है, और साथ में प्लस वही सेम चीज़ रहेगी कि मंथली एक्सपायरी रहने वाली है। तो अब अगले वीक हम लोग एक लॉट से ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों के पास मार्जिन 50,000 ही है। और अभी ओवरऑल देखेंगे तो हम लोगों का जो मार्जिन है 52,000 रुपये हम लोगों ने ऐड किया था, और उसी के आसपास हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। 750 बीच में मैंने 1100 रुपये विड्रॉल भी कर लिया था। तो ओवरऑल तो प्रॉफिट में रहे हम लोग, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 700 रुपये का देखिए जो प्रॉफिट मैंने किया था उसको मैं ऑलरेडी विड्रॉल कर चुका हूँ, और अभी मेरा जो फंड आप लोग देखते हैं तो वही 52,000 रुपये पे सेम इंटेक्ट है। मतलब यहाँ पे प्लस पॉइंट यही है कि ओवर ट्रेडिंग करने के बाद भी हम लोगों ने अपनी कैपिटल को यहाँ पे लूज़ नहीं किया है। तो ये हम लोगों का प्लस पॉइंट रहा है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे। तो
प्रॉफिट तो आज नहीं तो कल हम लोग यहाँ पे बना ही लेंगे। तो ठीक है, मार्केट ने काफ़ी कुछ सिखाया है, सीखेंगे। अब सेम गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराना है। 2025 में प्रॉपर तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है और अच्छा मार्केट से रिटर्न लेकर निकलना है। तो समझेंगे, सीखेंगे, मार्केट में सीख के ट्रेड करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा और ओवरऑल पीएनएल मैंने आप लोगों को दिखा दिया। नेक्स्ट वीक में अभी तक मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है मार्केट से, या क्या मैं इस साल लॉस में रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीक एंड होते कि अगले सैटरडे को यहाँ पे पोस्ट करूँगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में एंड तक जो लोग देख रहे हैं वो लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया हो, कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें क्या मैंने यहाँ पे मेजर मिस्टेक्स किए हैं, ओवर ट्रेडिंग तो मैंने देखिए किया हुआ है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी ओवर ट्रेडिंग के अलावा यहाँ पे और मुझे क्या सुधारने का ज़रूरत है मार्केट में, मेरी एक्यूरेसी को लेकर या मेरे यहाँ पे ट्रेड वगैरह को लेकर या रिस्क रिवॉर्ड को लेकर, जो भी आप लोगों का ओपिनियन हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यहां तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।